प्रणाम। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने चित्त को, हमारे माइंड को हैक कर सकते हैं और किस तरीके से हम साइंटिफिकली अपने ब्रेन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर अ ग्रेटर गुड। अब इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि चित्त क्या होता है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे चित्त की क्या अवस्थाएँ हैं हमारे एंशिएंट साइंस, हमारी पुरानी साइंस के हिसाब से। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड की कितनी स्टेट्स होते हैं न्यू मॉडर्न साइंस के हिसाब से, और फिर बाद में हम एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस दोनों को कंबाइन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन को हैक कर सकते हैं जिससे हम बेटर आउटकम लेकर आ सके, हमारी लाइफ को हम अपसाइड डाउन एक डिफरेंट लेवल पे चेंज कर सकें और इस तरीके से हम अपने लाइफ को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चित्त क्या होता है। जो हमारा चित्त होता है वो एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर मन एक पार्ट आता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चित्त और मन के बीच क्या डिफरेंस है, तो आप इन दोनों को एक ही समझ सकते हैं। अब चित्त के बारे में हमारी संस्कृत व्याकरण या फिर अलग-अलग ग्रंथों में क्या लिखा है कि हमारा चित्त वह होता है जो सोचने की क्षमता रखता है, यानी हमारे चित्त के पास एबिलिटी होती है थिंक करने की और वह लगातार सोचता रहता है। और चित्त के बारे में हमारे योग के ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि चित्त एक वाटर बॉडी के समान है जो पूरे टाइम समय स्थिर रह सकता है। परंतु कभी भी किसी वाटर बॉडी को आप स्थिर रहते हुए देखते हैं, उनके अंदर करेंट्स होते हैं, उनके अंदर वेव्स होते हैं। इस प्रकार हमारे ब्रेन के अंदर भी काफ़ी सारे वेव्स होते हैं। अब ब्रेन वेव्स क्या होते हैं साइंटिफिकली ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा, पर अभी हम समझने की कोशिश करते हैं जो ये चित्त हैं उसकी 5 क्या अवस्थाएं हैं जो हमारे एंशिएंट साइंस के हिसाब से बताई गई थी। सबसे पहले जो व्यास भाष्य है इसके अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है जहाँ पे चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं जो कि इस प्रकार हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 स्थितियां हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये 5 स्थितियों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा आता है क्षिप्त। जो हमारी क्षिप्त स्थिति होती है ये हमारा मंकी माइंड होता है, यानी बिल्कुल अनसेटल्ड, बिल्कुल क्लटर्ड, बिल्कुल अनफोकस्ड। तो हम इसके अंदर हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम इधर से उधर भटकते रहते हैं और हमारी जो थिंकिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती, हमारी लाइफस्टाइल होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती और आप देख सकते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्षिप्त अवस्था में रहते हैं। फिर इसके आगे आता है हमारा मूड। जो हमारा मूड होता है वो काफ़ी आलसी किस्म का होता है कि हमें कुछ खास करने का मन नहीं होता, हम रेस्ट करना चाहते हैं, हम थोड़े आलस में रहते हैं, तो ये हमारी मूड अवस्था होती है। फिर हमारा आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त के अंदर क्या होता है कि हम स्टिल क्लटर्ड होते हैं, हमारे पे स्टिल काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, परंतु हम इसके बाद भी काफ़ी हद तक एक्टिव होते हैं, थोड़ा सा फोकस्ड होते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटेड होते हैं। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में हमारे आसपास काफ़ी लोग जो प्रोडक्टिव होते हैं उनकी ये कहीं स्थिति होती है जनरली कि वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव भी होते हैं, परंतु लाइफ में कई बार वो इधर उधर के थॉट से घिरे होते हैं, कई सारे उनके में विचार होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती है और इस सब के बीच वो घिरे होते हैं। आप जब इससे ऊपर आते हैं, अगर किसी को लाइफ चेंज करना है या जिन लोगों को भी आपने लाइफ चेंज करते देखा है उन सब के चित्त की अवस्था होती है एकाग्र, यानी जो हमारी चौथी अवस्था है। अब जो एकाग्र है इसके नाम से पता चलता है कि ये फोकस्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो थॉट्स होते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, हमारे जो भी मूवमेंट होते हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इस तरीके से हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हमारी सोच होती है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है और उसकी वजह से हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकाग्र को काफ़ी अच्छी अवस्था समझा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं 5वीं जो अवस्था है वह क्या है? वह है हमारी निरुद्ध। निरुद्ध जो स्थिति है वह काफ़ी ऊपर के लेवल की है। ये तब आती है जब हम काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, समाधि में लीन होते हैं, यानी कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो ऑन द टॉप है हमारी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल के। यानी कि अगर अपनी लाइफ़ को आपको एकाग्र की स्थिति पे लाना है या निरुद्ध की स्थिति पे लाना है तो इन दोनों की स्थिति में शायद आपको ज़रूरत होगी एक मेडिटेशन की, और वो मेडिटेशन प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो भी मैं आगे बताऊँगा, परंतु इससे पहले हम जान लेते हैं इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है। अब जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है यहाँ पे हमारे आते हैं हमारे ब्रेन वेव्स। जो हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये पता किया गया कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है और कैसे हमारे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं हमारे ब्रेन के। तो जो इसके अंदर भी 5 डिविजन्स के अंदर हमारे ब्रेन को डिवाइड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे वो 5 स्टेजेस क्या हैं? वो आता है गामा, बीटा, अल्फा, देन थीटा एंड डेल्टा। ये 5 स्टेजेस में हमारे ब्रेन वेव्स को डिवाइड किया गया है और हमारे थॉट या हम जिस प्रकार से बिहेव करते हैं उसको ईईजी
जो कि एक मशीन होती है, उसके थ्रू मेज़र करके चेक किया गया कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे आता है हमारा डेल्टा स्टेज, वो डेल्टा स्टेज के अंदर ये बताया जाता है कि 0.5 टू 4 हर्ट्ज़ तक की बीच की जो रेंज होती है वो आती है डेल्टा स्टेज में। अब जो डेल्टा स्टेज होता है वो सबसे रिलैक्स स्टेज होता है। इसको कई बार ड्रीमलेस स्टेज भी बोलते हैं या फिर सबसे कम थॉट्स इस टाइम पे आते हैं। इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है इसकी काफ़ी कम है। फिर अब सेकंड स्टेज आता है जिसको हम थीटा स्टेज बोलते हैं। अब जो थीटा स्टेज है वो रहता है 4 हर्ट्ज़ टू 8 हर्ट्ज़ तक। ये भी काफ़ी हमारी काफ़ी रिलैक्स स्टेज रहता है। यहाँ पे कई बार हम लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कई बार हम इस स्टेज के अंदर फॉल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अल्फा स्टेज जो कि आता है 8 टू 12 हर्ट्ज़ के बीच में। अब जो अल्फा स्टेज है उस टाइम पे आप जनरली देखिए कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आप कई बार अल्फा स्टेज में होते हैं कि आप फोकस तो हैं, थोड़ा बहुत अटेंशन तो आपका है, पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच नहीं विचार कर पा रहे। और इसके बाद आता है हमारा जो बीटा स्टेज है वो आता है। बीटा स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस लेवल कई बार हाई हो जाता है और ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है। अब लास्टली आता है गामा स्टेज। जो गामा स्टेज है फर्स्ट जो बीटा स्टेज था वो हमारा 12 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज था और जो हमारा गामा स्टेज आता है ये होता है हमारा 30 हर्ट्ज टू अबव या 100 हर्ट्ज तक जाता है करीब। तो जो गामा स्टेज होता है यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होते हैं, हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूम रहे होते हैं, हम बिल्कुल किसी से फोकस नहीं कर पाते। इस पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाए। पर ये भी एक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल बुरा कहेंगे, पर जो सारे पांचों स्टेजेस हैं इन पे ऑल्टर करता रहता है हमारा ब्रेन। यानी हम किसी एक स्टेज पे पूरी लाइफ में नहीं रह सकते, हम एक स्टेज को किसी एक टाइम पे डोमिनेट करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमने ये स्टेजेस समझे इसका हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है, हमारे जीवन से क्या लेना देना है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो अपने ब्रेन को हम थीटा स्टेज पे ज़्यादातर रख सकते हैं। अब जब थीटा स्टेज की एक्टिविटी बढ़ती है और जो हमारे बीटा स्टेज की एक्टिविटी घटती है, ये तभी होता है जब हम किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं। अब माइंडफुलनेस और ध्यान क्या है ये तो हम सबको पता है, पर ये करने में कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं इसके लिए एक सिंपल टिप्स बताने वाला हूँ। पर पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो भी हम 5 स्टेजेस की बात कर रहे हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ब्रेन वेव्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक स्टेज इम्पॉर्टेंट है। बट जितना ज़्यादा हम थीटा स्टेज में होंगे, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा हम स्ट्रेस्ड कम रहेंगे और इसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे। अब आती है बात कि हम मेडिटेशन या माइंडफुलनेस कैसे कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं वो ज़्यादातर अपनी लाइफ को गामा या बीटा स्टेज पे बिताते हैं, यानी उनका ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है। और ऐसे लोग जब कहीं पे मेडिटेशन करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी धारणा करते हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और जनरली जितने भी लोगों को मैंने आज तक ट्रेन किया है उन सबका यही फीडबैक रहा है कि जब भी वो ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो उनका काफ़ी फोकस नहीं रह पाता है अपने मेडिटेशन पे। तो वो इसकी वजह से अपना फ़ोकस खोते रहते हैं, या तो उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा थॉट्स में चले जाते हैं, किसी थॉट के अंदर खो जाते हैं। ये सब उनके साथ होता रहता है। परंतु ये आपको समझना होगा कि ये एक स्टेज है, आप लेटर ऑन मेडिटेशन में एक्सेल कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये सोचते हैं कि मुझे मेडिटेशन करना शायद मेरे लिए नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप वॉकिंग माइंडफुलनेस से स्टार्ट करें। अब वॉकिंग माइंडफुलनेस के बारे में मैं ब्रीफ दे देता हूँ। कभी मैं लॉन्ग वीडियो, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो ले आऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉकिंग मेडिटेशन है क्या, वॉकिंग माइंडफुलनेस सिंपली है क्या। सो वॉकिंग माइंडफुलनेस आता है धारणा का पार्ट, जो कि योग के अंदर अच्छे से बताया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी पार्क, किसी ग्रीन स्पेस में आपको जाना है। आपको शहरों के बीच जनरली वॉकिंग करना हम प्रोहिबिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन भी काफ़ी हाई होता है और आप ग्रीनरी को नहीं देख रहे जो आपकी आइज़ के लिए अच्छा है। आप अर्थ से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी पार्क को चूज़ करें, किसी गार्डन को चूज़ करें, कोई ऐसी जगह चूज़ करें जहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी अवेलेबल हो। ये आपके आइज़ के लिए अच्छा है और साथ में अगर वहाँ पे आप अर्थ से भी टच में आ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर में अर्थ तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाती है।
अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको वॉक करना है। आप तेज़ वॉक कर सकते हैं यानी ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत जॉगिंग कर सकते हैं। आपको जैसे सूटेबल लगता है वैसे कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वॉकिंग कर रहे हों तो आप किसी भी म्यूज़िक को एक पल के लिए हटा दें। आप म्यूज़िक को हटा दें, किसी भी थॉट्स को हटा दें। आप सिर्फ अपनी वॉकिंग पे फोकस करेंगे कि आप कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे आपके आसपास के टेरेन हैं। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स को मन में ना आने दें। बस जो करंट मूवमेंट आप परस्यू कर रहे हैं, सिर्फ उस पे फोकस करें। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप कैसे वॉक कर रहे हैं, टेरेन कैसी है, किस तरीके की आपका पाथ है, आपका रास्ता किस तरीके का है, कैसा पथ है, तो आप उसके बारे में सोचें। आप उस हिसाब से वॉक करते रहें। फिर आप देखें कि मौसम कैसा है। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करें विदाउट एनी जजमेंट। और अगर आपके मन में कोई थॉट आता है, कोई फ्यूचर का, कोई पास्ट का, कोई और थॉट आता है, तो उस थॉट से खुद को विड्रॉ करें। उस थॉट को ज़्यादा ध्यान ना दें। आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे रखें कि आसपास या आपकी करंट जगह पे क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके आप ऐसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस में एक्सेल कर सकते हैं। और ये काफ़ी सिंपल है। काफ़ी लोगों को मैंने ये सजेस्ट किया है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी बेटर कर पाते हैं। वो माइंडफुलनेस से अपने मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज कवर कर पाते हैं। यानी धारणा से स्टार्ट करते हैं और जो धारणा है वही पहली स्टेज बताई जाती है। उसके बाद जाके हमारा ध्यान का स्टेज आता है। तो हमें इस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को हम हैक कर सकते हैं। परंतु अगर आपको इनिशियल स्टेज में इसमें भी दिक्कत आ रही है कि आप अपने थॉट्स पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपने प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप म्यूजिकल माइंडफुलनेस पे जा सकते हैं। यानी कि आप म्यूजिक, किसी एक म्यूजिक पे जिसमें कोई वोकल ना हो, सिर्फ एक प्लेन म्यूजिक हो, उस म्यूजिक को ले सकते हैं जिसके अंदर अगर पक्षियों के साउंड है या नेचुरल साउंड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। आप उस पे फोकस करें और उस म्यूजिक को लगातार ऑब्जर्व करते जाएं। उसके साथ में जैसे आप वॉक कर रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं, अगेन आपका पथ कैसा है, उस सब पे फोकस करते हुए आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। हम मेडिटेशन के काफ़ी बेनिफिट्स तो देखते हैं, पर हमें ये नहीं पता चलता आप कैसे उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें और अपने बारे में कुछ ना कुछ हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, आप कैसे कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं और मैं आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर प्रेज़ेंट करूँगा। इसके साथ में प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम अच्छा कंटेंट आपके पास ला सकें। तो आई होप आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे सजेस्ट करें और इसके बाद आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।